अजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितयो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसके मध्य खंड का 22वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसकी 118 वाली पयार से प्रारंभ कर रहे हैं। एकाले ये वैष्णवेरे बड़ छोट बले निश्चिंते था कोको से जानी वे कथ काले जननीर लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान वैष्णवापराध कराए न सावधान। चैतन्य सिंहेर आज्ञा करिया लंघन ना बुझी वैष्णव निंदे पाई वे बंधन। एक कथार हेतु किछु सुन मन दिया ये निमित्त गौर चंद्र बलि लेन इहा। त्रिकाल जाने न प्रभु श्री शची नंदन जाने न सेवी वे अद्वैत तेरे दुष्ट गण। अद्वैत तेरे गाई वे श्री कृष्ण बलिया यत किछु वैष्णवेर वचन निंदिया। ये बलि बे अद्वैत तेरे परम वैष्णव तहारे बेड़िया लंघी बे पापी सब। से सब गणेर पक्ष अद्वैत धरिते एक बड़ शक्ति नाही ए दंड देखिते। सकल सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर जाने न विलंबे हाई वेक बहुतर। अतएव दंड देखाइया जननी रे
साक्षी करी लेन अद्वैतादि वैष्णवेरे, वैष्णवेर निंदा करी वेक यारे गण, तार रक्षा सार्थक नाहिक को न जान। जो वृंदावन दास ठाकुर जी, जो उस समय के जब वो इसको संकलन कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम, जो भी उस तात्कालिक परिस्थितियां रही होंगी वैष्णव समाज की या समाज में जो भी भक्त समाज को लेके, उनको लेकर कहते हैं इस समय जो व्यक्ति वैष्णव में से किसी को छोटा या किसी को बड़ा कर रहा है, जैसा स्पष्ट पता चलता है उनके जो भी वचन है संग्रह है कि जो अद्वैताचार्य जी और के जो ऐसे कह सकते हैं वंश में कोई इस प्रकार से जो संप्रदाय चले, अब संप्रदाय, और वह नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते थे ऐसा, तो उनको लक्षित करके इस प्रकार से कह रहे हैं कुछ दिनों बाद उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। माता को लक्ष्य बनाकर शिक्षा गुरु भगवान गौर सुंदर ने सभी को वैष्णव अपराध के बारे में सतर्क किया था। जो चैतन्य सिंह के आदेश का उल्लंघन करके बिना समझे वैष्णव निंदा करेंगे वे बंधन में फंस जाएंगे। जिस कारण श्री गौरचंद्र ने ऐसा कहा है उस कारण के बारे में एकाग्र चित्त होकर सुनिए। प्रभु श्री सच्चिनंदन त्रिकालज्ञ हैं। वे जानते थे कि दुष्ट गण अद्वैत की सेवा करेंगे। वैष्णव ने जो कुछ भी कहा था उनकी निंदा करके वे अद्वैत को श्री कृष्ण के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से थोड़ा सा मैंने ऐसे ही जो भी जो आइडिया लिया वो सही जान पड़ा कि अद्वैताचार्य जी के जो कुछ वंश में ऐसे अब संप्रदाय जो उत्पन्न हुए वो उनको ही मेन भगवान के रूप में प्रदर्शित करके और अपना अपना जो कह सकते हैं जो भी तथाकथित पंथ हो उसको ही आगे किया उन्होंने। श्री चैतन्य श्री नित्यानंद को पीछे करके उन्हीं के लिए ये कहा गया। जो यह कहेगा कि अद्वैत परम वैष्णव है उसके विरुद्ध सब पापी इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे और उसका उल्लंघन करेंगे। अद्वैत प्रभु भी उन सब पापियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि उस दंड का सामना कर सके। विश्वम्भर समस्त सर्वज्ञों के चूड़ामणि हैं। वे जानते थे कि आने वाले समय में ये सब पापी और भी बढ़ जाएंगे। अतः माता को दंड प्रदान करके उन्होंने अद्वैत आदि वैष्णव को साक्षी बना दिया। जिन लोगों के गण वैष्णव की निंदा करेंगे उनकी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। वैष्णव निंदक जन जिनके आश्रय में रहते हैं उनके लिए भी उस अपराध से उन्हें बचा पाना बहुत कठिन है। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। जैसे समय के साथ साथ सब जगह मिलावट और सब चलते रहता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार से भक्ति राज्य को समझता है, फिर जो उसके अनुगत्य में जो सीख रहे हो भजन को उनको किस प्रकार से क्या डिलीवर करते हैं, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल है इस बात का कि किसके अनुगत्य में भजन राज्य में चल रहे हैं, क्योंकि जो लीडर होंगे उनके उनके ही भाव आगे वालों में भी जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार से कहा गया कि वैष्णव अपराधियों को जो उनके सो कॉल्ड लीडर भी हों, शिक्षा गुरु, ये इस प्रकार से जो पथ प्रदर्शक, वे भी उनको बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत संवेदनशील सा वो है। जैसे समय के साथ साथ अलग अलग ग्रुप बन जाएं और निंदा करें ऐसे आपस में, तो वो एक प्रकार से अपराध का ही संग्रह करते हैं। जो संवेदनशील है अपने भजन के प्रति, वे ठाकुर जी को सर्वसमर्थ समझकर उन पर सब छोड़ते हैं और अपने जो भजन मार्ग है उसकी ओर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची मैया को लक्ष्य बना के जो वैष्णव अपराध है उसको इस प्रकार से यहाँ समझाने का प्रयास किया। वैष्णव निंदक गण याहार आश्रय, आपने एड़ाईते ताहार संशय, बड़े अधिकारी हया आपने एड़ाय, शुद्र हेले गण सह अध पाते याय, चैतन्य दंड बुझी वारे शक्तिकार, जननीर लक्ष्य दंड करिल शबार।
ये वा जन अद्वैत तेरे वैष्णव बलिते, निंदा करे दंड करे मरे भाल मते। सर्व प्रभु गौरांग सुंदर महेश्वर, ए बड़ स्तुति ये ताहर अनुचार। नित्यानंद स्वरूप से निष्कपट हैया, कहिलेन गौर चंद्र ईश्वर करिया। नित्यानंद प्रसाद से गौर चंद्र जानी, नित्यानंद प्रसाद से वैष्णवे रे चिनी। नित्यानंद प्रसाद से निंदाया क्षय, नित्यानंद प्रसाद से विष्णु भक्ति है। निंदा नाही नित्यानंद सेवा केर मुखे, अहर्निश चैतन्य यस गाय सुखे। नित्यानंद भक्त सब दिके सावधान, नित्यानंद भृत्यर चैतन्य धन प्राण। अल्प भाग्य नाही हय नित्यानंद दास, यहाँ लो आया गौर चंद्र प्रकाश। ये जन सुनाए विश्व रूपेर आख्यान, से हय अनंत दास नित्यानंद प्राण। जो बड़ा अधिकारी होता है वह अपने आप को बचा सकता है, परंतु अधिकार कम होने से उसका गण सहित अधः पतन होता है। जो लाइन है इसमें ऐसे कहा, संवेदनशील है, जैसे कोई लीडर्स हो, मतलब भक्ति राज्य में भी हमें किसी न किसी के अनुगत्य में चलना होता है। तो बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली है भगवत कृपा प्राप्त जन हो सकते हैं जिनके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही हो, पर अधिकतर ये संभव नहीं हो पाता है बहुत बार। ऐसे में जो अपने नीचे जो सही से गाइड ना करे नए आने वाले भक्तों को, और उन्हें इन अपराधों से न बचा पाए, भले खुद पावरफुल हो तो खुद बच सकते हैं, पर आगे वालों को वे नहीं बचा सकते। और अगर उनका भी इतना अधिकार नहीं है भक्ति राज्य में, तो स्वयं वे अपने उन सब जो अनुगत में चल रहे हैं उनके सहित उन सभी का अधःपतन होता है। अधःपतन होता मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि उनको कुछ बड़ा सा कुछ भारी सा नुकसान दिख रहा हो, या ऐसा कुछ वैसा बाहर से कुछ दिखेगा नहीं। पतन यही है कि जो भौतिकता वो ज्यादा से ज्यादा जीवन में बढ़ते जाएगी, और भक्ति राज्य से जो वास्तविक जो प्रेम है वो कम होते जाएगा। वो भी हमें सांसारिक लाभ देने का एक माध्यम ही लगेगा कि इससे जल्दी फायदे हो जाते हैं, इससे ये भी हो जाता है वो भी हो जाता है। अतः पतन भक्तों का अधिकतर बाहर से नहीं दिख पाता है। जो भक्ति राज्य की ओर लगते भी हैं उनका भी बाहर से अधः पतन ज्यादा दिखाई नहीं देता है कि देखो उसकी तो कैसी दुर्गति, ऐसा दिखता नहीं है। सब अंदर ही अंदर सब चलता है, मेंटल लेवल पर और कैरेक्टर के लेवल पर। बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से तो बढ़िया ही दिख रहा है, सब बढ़िया बढ़िया तिलक लगाए हैं, मोटी मोटी कंठी पहने, माला भी कर रही, एकादशी भी कर रहे। पतन होता है मानसिक लेवल पे या ऐसा, क्योंकि भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, ऐसा। तो इसमें एक प्रकार से भगवान ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने कैसे भी हो भाई कुभाई अनक आलसु, ऐसा। भगवान को जो सरेंडर करते हैं फिर भगवान उनको औरों के हाथों में नहीं देते कि तुम इनका निर्णय लो, भले वो कितने बड़े बड़े पाप भी कर दे, भगवान उसका हिसाब करते हैं। और भगवान बहुत अच्छे हिसाब करने वाले हैं, फिर उसको बहुत अच्छे से करते हैं। बाहर से सब ओके दिखेगा लेकिन मेंटल पीस सारी गायब। मानसिक जो प्रताड़ना है वो भगवान का सबसे पावरफुल अस्त्र है। वो दिखेगा भी नहीं कि भक्त का डाउनफॉल हुआ है, देखो ये तो ऐसे ये वैसे, लेकिन अंतर से सारा जो शांति हो गायब चित्त से। यहाँ पर ऐसे कहा जो वैष्णव अपराधी है उनका बच पाना बहुत मुश्किल है, भले ही सो कॉल्ड बड़े बड़े लीडर्स दिखे, पर अगर जो वैष्णव अपराध करते हैं, निंदाओं में जो ज्यादा फंसते हैं, वे अपने अनुगत जनों के साथ सबके साथ डूबते हैं। चैतन्य के दंड को समझने की शक्ति किसमें है, माता को लक्ष्य करके उन्होंने सभी को दंड प्रदान किया। भगवान आज स्वयं अपनी माता को लक्ष्य करके जो वैष्णव निंदा है उससे बचने का सभी को परामर्श देते हैं। अद्वैत को वैष्णव कहने वाले व्यक्ति की जो निंदा करता है उसे दंड मिलता है। महेश्वर श्री गौरांग सुंदर सभी के प्रभु हैं,
यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी स्तुति है जो उनके अनुचर हैं। गौरचंद्र ने निष्कपट भाव से नित्यानंद स्वरूप को ईश्वर कहा है। नित्यानंद की कृपा से गौरचंद्र को जाना जा सकता है। नित्यानंद की कृपा से वैष्णव को पहचाना जा सकता है। नित्यानंद की कृपा से निंदा का नाश होता है। नित्यानंद की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। नित्यानंद का सेवक कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करता है। वह रात दिन आनंद के साथ चैतन्य की यश का कीर्तन करता रहता है। इसका बहुत सुंदर से भी अगर एग्जाम्पल देखें ऐसे, श्री गुरु महाराज जी से उन्होंने सन्यासी दीक्षा ग्रहण की। महाराज जी पूज्यपाद ऋषिकेश महाराज जी मध्य प्रदेश में वहां पे सागर जिला में वो विगत 23, 24 या 26 ऐसे ही कुछ वर्षों से लगातार नित्यानंद त्रयोदशी को ही उन्होंने अवलंबन किया। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को ही प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम सबको वितरण करते हैं। श्री नव वृंदावन धाम में एक बार वो आए भी, सभी भक्तों को आशीष वचन भी दिए। वह जैसा नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है, नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। इसी को ही वो करते हुए आज कम से कम 10,000 से अधिक गांव से वहां टोलियां बन बन के आती हैं और सब कीर्तन करते हैं। 10,000 से भी ज्यादा गांव में प्रैक्टिकली आज के समय में डेली प्रभात फेरियां आदि निकलती हैं भगवान के नाम के। और नित्यानंद त्रयोदशी को उन्होंने मेन केंद्र बिंदु में लेके और पूरे 1 सप्ताह का उत्सव चलता है, जिसमें श्री गुरु महाराज जी भी जाते हैं। अभी भी होगा इस बार भी। और उनकी कृपा से सारे गांव में सरल भाव से सभी को उन्होंने संकीर्तन में जोड़ा है। जो नित्यानंद तत्व है इस कलयुग में, बलराम जी बड़े दयालु होके आए और जो उनके श्री चरणों का आश्रय लेते हैं वे इन अपराधों से बच पाते हैं। इसीलिए अधिकतर जो वैष्णव जन देखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी, लोचन दास ठाकुर जी, वृंदावन दास ठाकुर, सभी नित्यानंद प्रभु के चरणों का ही अवलंबन करते। नित्यानंद का भक्त हर समय सावधान रहता है। नित्यानंद के भृत्य के लिए चैतन्य ही धन एवं प्राण है। अल्प भाग्य होने पर कोई भी नित्यानंद का दास नहीं बन सकता। नित्यानंद के दास ही गौर चंद्र को प्रकाश में लाते हैं। जो विश्व रूप के इस आख्यान को सुनते हैं वे अनंत देव के दास होते हैं और नित्यानंद उनके प्राण स्वरूप होते हैं। उत्तर भारतीय होने के नाते हमारे लिए थोड़ा इसको समझ पाना ज्यादा आसान नहीं है, जैसे हमारी कंडीशनिंग है बचपन से। फिर भी इतना समझ सकते हैं सरलता से कि जो गुरु वैष्णव है सभी इस बात को जो स्पष्ट अपने विशाल हृदय से स्वीकार करते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु युग युग में भगवान के ऐसे सेवक है जो भगवान की सेवा के लिए हर प्रकार से तैयार रहते हैं। घंटी, चामर, भगवान का बिस्तर सब कुछ वे स्वयं बन जाते हैं। मृदंग, कांसा, करताल। और इस कलयुग में विशेष करके उन्होंने जीवों पे दया की। और बार तो थोड़े क्रोध वाले वे में रहते हैं। जब लक्ष्मण जी हैं, बलराम जी हैं, तो सभी डरे रहते हैं। लेकिन इस बार ठीक उल्टा, सबसे ज्यादा परम महावदान्य होके आई। और अभी भी प्रैक्टिकली इसको कोई भी प्रैक्टिकल कर सकता है। प्रत्यक्षावगमम धर्म में ऐसे ही नॉर्मली नित्यानंद जी के कुछ कीर्तन याद कर लो, रात दिन चिल्लाते रहो, जब भी टाइम मिले कुछ भी काम करते करते गाते रहो, तो धीरे धीरे नहीं, बहुत शीघ्रता से एक आनंद अनुभव कर सकते हैं हृदय में, कि ज्यादा बेचैनी नहीं होती, अब कोई टेंशन नहीं, अब ठीक है ऐसे, क्योंकि वो स्वयं श्री भगवान है आनंद स्वरूप। तो फिर हृदय में तुरंत से ऐसे प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली अपने हृदय में देख सकते हैं। नित्यानंद विश्वरूप अभेद शरीर, आए इहा जाने जाने आर कौन धीर। जय नित्यानंद गौर चंद्रेर शरण, जय जय नित्यानंद सहस्त्र वदन। गौड़ देश इंद्र जय नित्यानंद राय, के पाय चैतन्य बिने तोमार के पाय। नित्यानंद हेन प्रभु हाराया या हार,
को थाओ जीवन सुख नाहिक ताहार। हेन दिने हईवे की चैतन्य निताय, देखिब की पारिषद संगे एक ठाई। हमारे प्रभुर प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ भरसा चित्ते धरिया धरिए अंतर। नित्यानंद और विश्व रूप के शरीरों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। सच्ची मैया इसे जानती हैं, उनके अतिरिक्त और कोई धीर व्यक्ति ही इसे जानता है। गौर चंद्र के शरणागत नित्यानंद प्रभु की जय हो। सहस्त्र वदन नित्यानंद की जय हो जय हो। गौड़ देश के इंद्र स्वरूप नित्यानंद राय की जय हो। आपकी कृपा के बिना चैतन्य को कौन प्राप्त कर सकता है। नित्यानंद जैसे प्रभु को जो खो देता है, उसे जीवन में कभी कहीं भी सुख नहीं मिलता है। क्या मेरे लिए, जो वृंदावन दास ठाकुर जी तन्यता से ऐसा कहते हैं, क्या मेरे लिए ऐसा दिन आएगा जब मैं पार्षद सहित चैतन्य निताई को एक साथ देख सकूंगा। श्री गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, यह मेरे लिए बड़े भरोसे की बात है और मैं इसे सदैव हृदय में धारण करता हूँ। अद्वैत चरण मोर नमस्कार, तान प्रिय ताहे मति रहुक अमार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। अद्वैत के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, उनके प्रिय स्तावकों के चरणों में मेरी मति बने रहे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से जो 22वां अध्याय इस मध्य खंड का ही संपूर्ण हुआ। 23वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण निधि, जय विश्वम्भर जय भवादिर विधि। जय जय नित्यानंद प्रिय द्विजराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज। हेन मते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। दिने दिने महानंद नवद्वीप पुरी, वैकुंठ नायक विश्वम्भर अवतारी। प्रियतम नित्यानंद संगे कुतूहले, भक्त समाजे निज नाम रसे खेले। प्रतिदिन निशा भागे करए कीर्तन, भक्त बिनु थाकी ते न पाय अन्य जान। एत बड़ विश्वम्भर शक्तिर महिमा, त्रिभुवन लंघिते न पारे के सीमा। अगोचरे दूरे थाकी मिली 10 पाचे, मंद मात्र बले यम घरे आय पाछे। केह बले कली काले किशेर वैष्णव, यत देख हेर पेट पोषा गुला सब। केह बले ए गुलार बांधी हाथ पाए, जले फेली दिए यदि तबे दुख आए। केह बले यारे भाई जानी है निश्चित, ग्राम खान नष्ट कैल निमाई पंडित। वृंदावन दास ठाकुर जी प्रत्येक अध्याय की बात इस अध्याय में भी प्रारंभ में श्री गौर सुंदर के भृत्यों के सहित भक्तों सहित स्तुति करते हैं। गुण निधि श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जय हो। शिव आदि के विधाता स्वरूप विश्वम्भर की जय हो जय हो। नित्यानंद के प्रिय द्विजराज की जय हो जय हो। चैतन्य के भक्त समाज की जय हो जय हो। इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर नवद्वीप में क्रीड़ाएं कर रहे थे, परंतु वे क्रीड़ाएं सभी को दिखाई नहीं देती थी।
वैकुंठ नायक विश्वंभर के अवतरण से नवद्वीपपुरी में दिन पर दिन महान आनंद होने लगा। भक्त समाज और प्रियतम श्री नित्यानंद के साथ मिलकर प्रभु आनंद सहित निज नाम रस में विलास करते थे। उस समय भक्तों को छोड़ दूसरा कोई वहां नहीं रह सकता था। सबके लिए ओपन नहीं था ये कि सारे कोई भी घुस जाए। भगवान के जो सजाती है जो भक्त है वही जा सकते थे बस। विश्वंभर की शक्ति की महिमा इतनी बड़ी है कि त्रिभुवन में कोई भी उसकी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। प्रभु के कीर्तन में प्रवेशाधिकार से वंचित लोग जिनको अलाउड नहीं था वहां गौर सुंदर के कीर्तन में जाना, 10-5 एक साथ मिलकर दूर से अगोचर शब्दों में केवल अपशब्दों का उच्चारण करते रहते थे और इसके फलस्वरूप बाद में उन्हें यम के घर जाना पड़ता था। किसी ने कहा कली काल में काहे का वैष्णव, जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब पेट पालने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। किसी ने कहा इन लोगों को हाथ पैर बांधकर जल में फेंक दिया जाए तभी दुख दूर हो सकता है। दुख क्या है? दुख है भक्तों के कीर्तन की ध्वनि, वो है दुख। किसी ने कहा अरे भाई निश्चित रूप से यह जान लो कि निमाई पंडित ने गांव को बर्बाद कर दिया है। जो ये मायापुर है ये नदी है निमाई पंडित ने इसे बेकार कर दिया। भय देखा ये न सबे देखी वार तरे, अंतरे नाहिक भाग्य चातुर्य की करे। संकीर्तन करे प्रभु सचिर नंदन, जगतेर चित्त वृत्ति करे शोधान। देखिते न पाए लोक करे अनुताप, सबे अभाग्य बलि छाड़ाए निश्वास। के हवा का हार उठाई परिहार करे, संगो पे संकीर्तन गिया देखी वार तरे। प्रभु से सर्वज्ञ इहा सर्वदा से जाने, एहि भय के हकारे नालय से स्थाने। कीर्तन देखने के लिए सभी भय दिखाते थे, परंतु भाग्य में न होने पर केवल चतुरता से क्या होता है। जो ऐसी बातें कर रहे थे डराने वाली वो इसीलिए कर रहे थे ताकि हमें भी एंट्री मिले, लेकिन मंद भाग्य से ही उनके थे तो चतुरता कोई काम ना आई। संकीर्तन के द्वारा सच्चिनंदन जगत की चित्त वृत्तियों का शोधन किया करते थे। कीर्तन विलास न देख पाने के कारण लोग अनुताप करते थे और हमारा अभाग्य है ऐसा कहकर वे सभी दीर्घ श्वास छोड़ते थे। गुप्त रूप से संकीर्तन देखने के लिए कोई कोई किसी भक्त के निकट अनुरोध भी करते थे, सिफारिश भी लगाते थे कि भैया हमें भी एंट्री दिला दो ऐसे। परंतु सभी भक्त जानते थे कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, इस भय से कोई किसी को वहां नहीं ले जाता था। कितनी ही सिफारिश लगा लो लेकिन पता था सबको कि कीर्तन शुरू होगा तो श्री गौर हरि को पता ही चल जाएगा कि यहाँ कोई भी जाति अभी आ गया है, तो इसलिए कोई किसी के झांसे में नहीं फंसता था। कितना ही उन्हें लालच दे दो, कितनी अधीनता दिखा लो, कितना ही दिखा दो कि हमें बहुत ज्यादा भक्ति आ रही है हृदय में, कोई किसी को नहीं ले जाता। एक ब्रह्मचारी से ही नवद्वीपे वैसे, तपस्वी परम साधु बसये निर्दोषे। सर्वकाल पया पान अन्न नाही खाए, प्रभुर कीर्तन विप्र देखी वारे छाए। एक निर्दोष तपस्वी परम साधु ब्रह्मचारी नवद्वीप में रहता था। वह केवल दूध पीता था, अन्न आदि का भोजन नहीं करता था। वह ब्राह्मण प्रभु का कीर्तन देखना चाहता था। प्रभु से दुयार दिया करे कीर्तन, प्रवेशिते नारे भक्त बिना अन्य जन। से विप्र प्रतिदिन श्रीवासेर स्थाने, नृत्य देखी वार लागी साधाए आपने। तुम्ही यदि एक दिन कृपा कर मोरे, अपनी लैया यहाँ बाड़ीर भीतरे। तबे से देखिते पांग पंडितेर नृत्य, लोचन सफल करो अयकृत कृत्य।
ए मत प्रतिदिन साधा ये ब्राह्म ब्राह्मण आर दिन श्रीनिवास बलिला वचन तुम्हारे तो जानी सर्व काल बड़ भाल ब्रह्मचर्य फलाहारे गुंगाइला काल कौन पाप नाही जानी तुम्हारे शरीरे देखी वार तुम्हारे तो अच्छे अधिकारे प्रभुर से आज्ञा नाही कि हयाई वारे संगो पे था कि वह यही बलि लो तुम्हारे एत बलि ब्राह्मणे रे लइया चलीला एक दिके आड़ है संगो पे रहिला द्वार बंद करके प्रभु कीर्तन करते थे भक्तों को छोड़कर और दूसरा कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता था वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी नृत्य देखने के लिए रोज श्रीवास से अनुरोध किया करते थे यदि तुम किसी दिन कृपा करके मुझे अपने घर ले चलो तो पंडित जी का नृत्य देखने को मिल जाए निमाई पंडित जी का इससे मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे और मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा इस प्रकार से ब्राह्मण प्रतिदिन प्रार्थना करता था एक दिन श्रीवास ने कहा मैं तुम्हें जन्म से जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो ब्रह्मचारी बनकर केवल फलाहार करके तुमने दिन बिताए हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है तुम्हें देखने का अधिकार है परंतु प्रभु की आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता तुम छिप कर बैठ जाना ऐसा कहकर श्रीवास ब्राह्मण को घर ले आए वहां जाकर ब्राह्मण एक स्थान पर छिपकर बैठ गए नृत्य करे चतुर्दश भुवनेर नाथ चतुर्दिके महाभाग्यवंत वर्ग साथ कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली सबे मिली गाय हई महाकुतूहली नित्यानंद गदाधर धरिया बेड़ाय आनंदे अद्वैत सिंहाचारी दिगे धाय परानंद सुखे केहा बाह्य नाही जाने वैकुंठ नायक नृत्य करे आपने हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई इहा बई आर किछु सुनीते न पाई अश्रु कंप लोम हर्ष सघन हुंकार के कहिते पारे विश्वम्भेर विकार सर्वज्ञेर चूड़ामणि विश्वम्भर राय जाने द्विजे लुकाइया अछय थाय रहिया रहिया भले प्रभु विश्वम्भर आज के न प्रेम योग न पांग निर्भर के जानी आई आसिया छे बाड़ीर भीतर किछु नाही बुझी सत्य कह देखी मोरे भय पाए श्रीनिवास बलय वचन पाषंडेर इथे प्रभु नाही आगमन सब एक ब्रह्मचारी बड़ सुब्राह्मण सर्वकाल पय पान निष्पाप जीवन देखिते तोमार नृत्य श्रद्धा तार बड़ निभृते आछये प्रभु जानी आछ दढ़ महाभाग्यशाली भक्तों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए चतुर्दश मतलब 14 भुवन जैसा कहते हैं ना 14 भुवन चतुर्दश भुवनों के नाथ उनके साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे सभी मिलकर कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली कहकर महानंद के साथ कीर्तन कर रहे थे नित्यानंद और गदाधर एक दूसरे को पकड़ कर घूम रहे थे अद्वैत सिंह आनंद सहित चारों ओर दौड़ रहे थे परानंद सुख के कारण किसी को भी बाहरी सुध बुध नहीं थी वैकुंठ नायक स्वयं नृत्य कर रहे थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं देता था अश्रु कंप लोम हर्ष एवं सघन हुंकार सहित विश्वम्भर नृत्य कर रहे थे विश्वम्भर के इन सब विकारों का वर्णन कौन कर सकता है सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर राय जानते थे कि ब्राह्मण यहाँ छिपकर अवस्थान कर रहे हैं इस कारण विश्वम्भर प्रभु रह रहकर कहते जा रहे थे आज मुझे पूर्ण प्रेम योग की उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है लगता है कोई भवन के भीतर घुस आया है
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे सच सच बताओ। भगवान सब जानते हुए ऐसा अभिनय कर रहे हैं। भयभीत होकर शिवास ने कहा, हे प्रभु, कोई भी पाखंडी यहाँ नहीं आया हुआ है। केवल एक सद ब्राह्मण ब्रह्मचारी यहाँ उपस्थित है। उनका जीवन निष्पाप है और वे केवल दूध ही पीते हैं। वे बड़े श्रद्धालु हैं और आपका नृत्य देखना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही जाना, वे छिपकर बैठे हुए हैं। सुनी क्रोधावेशे तबे बले विश्वम्भार, झाट झाट बाड़ीर बाहिर लया कर। मोर नृत्य देखिते उहार कोन शक्ति, पया पान करी लेकी मोते हय भक्ति। दुई भुज तुली प्रभु अंगुली देखाय, पया पाने कभु मोरे केह नाही पाए। चांडाले ओ मोहर शरण यदि लाय, सेहा मोर मुई तार जानिया निश्चय। सन्यासियो मोर यदि न लय शरण, सिंह मोर नहे सत्य बलिलु वचन। गजेंद्र वानर गोपे की तप करिल, बल देखि तारा मोहे के मते पाइल। असुरेओ तप करे की हय ताहार, बिने मोर शरण लैले नाही पार। प्रभु भले पया पाने मोरे नाही पाए, सकल करी मुचूर्ण देखी वे इथाय। यह सुनकर क्रोध के आवेश में विश्वम्भर कहने लगे, तुरंत उसे भवन से बाहर ले जाओ। मेरा नृत्य देखने की क्या शक्ति है उसमें? क्या पया पान मात्र से मुझ में भक्ति हो जाती है? क्या दूध पीने मात्र से भक्ति हो जाती है? जैसे इसको थोड़ा सा रोक के चल रहे, जैसे कुंभ लगता है, अभी महा कुंभ भी लगा और सब एक्साइटेड रहे, और जो कभी भी नहीं गया वो भी गया कि हाँ भैया इतने सालों बाद मतलब कुछ छूट ना जाए, ऐसा गलती से जाना तो पड़ेगा। बाकी सब सुनते रहेंगे उपदेश ऐसा तैसा, जाएंगे जरूर। और वहां इसीलिए तो गए, अलग अलग तरीके के बाबा जी दिखते हैं। कोई इतने लंबे नाखून वाले, कोई इतने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, कितने बड़े बाल वाले, कोई तो ऐसे ही इतने साल से कपड़े नहीं पहने, कोई ऐसे दूध ही दूध पीते हैं, कोई ऐसा। ऐसी वो भी ब्राह्मण है कि दूध ही दूध पीते हैं, उनकी योग्यता ये है कि वो दूध पीते हैं, बस और कुछ नहीं खाते। यही सुनकर विश्वम्भर कहते हैं कि क्या केवल दूध पीने से मुझ में भक्ति हो जाती है? दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर उंगली दिखाते हुए प्रभु बोले, पया पान मात्र से मुझे कोई कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये लौकिक सी जड़ तपस्याओं से भगवान को नहीं पा सकता कोई। चांडाल भी यदि मेरी शरण में आता है तो वह मेरा है और मैं उसका हूँ। यह मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसीलिए भगवान कह रहे, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। सन्यासी भी यदि मेरी शरण नहीं लेता है तो वह मेरा नहीं है। यह बिल्कुल सच है, स्पष्ट कहा श्री गौर सुंदर ने। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। यहाँ कोई वर्ण और आश्रम और उस सब की बात नहीं है, उस सब का विचार नहीं है। जिसकी भगवत शरणागति गुरु निष्ठा जितनी अधिक होगी उतना ही श्रेष्ठ है। गजेंद्र वानर और गोपों ने क्या तप किया था, जरा बताओ तो सही, फिर उन्होंने मुझे कैसे प्राप्त किया? भगवान ने साथ साथ उदाहरण भी दिए। असुर भी तपस्या करता, उसे क्या मिलता है? और अगर बात है कि तपस्या की कि भैया इतने साल से दूध ही पिया, अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया, ब्रह्मचारी हैं, ऐसा ऐसा, तो जो राक्षस हैं, जो भी बड़े से बड़े भी, तो वे भी तो यही करते हैं। और अगर सूक्ष्मता से हम समझ पाए जीवन में, तो ये बहुत सेंसिटिव सा मैटर है। और जो राक्षस भी होते हैं वो निगेटिव वे में भक्तों के ही एक मतलब, वैसे तुलना नहीं, वैसे समानता नहीं बताई जा रही कि भक्त और राक्षस एक जैसे, पर जैसे भक्तों का भगवान के लिए पॉजिटिव वाला जो वो शरणागति वाला भाव है, ऐसी हायर लेवल पे निगेटिव होते हैं राक्षस। और तपस्या वो भी वैसी करते हैं हाई लेवल की, लेकिन शरणागति नहीं है तो वो तपस्या भी उनके कुछ काम नहीं आती। उनसे ज्यादा बढ़िया सामान्य मनुष्य है, जो अपना सब जीवन जीते हुए सब करते हुए और भगवान नाम जप करते हैं। और वो इतने ही हायर लेवल के हो जाते हैं, कभी शिव जी को साक्षात्कार कर लिया, कभी ब्रह्मा जी को, पर बुद्धि नहीं सुधरती, वो तपस्या उनके कुछ काम नहीं आती। ये श्री गौर सुंदर कहते हैं असुर भी तपस्या करता है,
उसे क्या मिलता है? मेरे शरणागत हुए बिना पार पाना संभव नहीं है। इस सब से हम समझ पाएंगे कि सच में कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। अगर देखा जाए तो वाह, हम तो हिरण्यकश्यप से भी बढ़िया हो गए। हम तो नाम जप भी कर पा रहे, गुरु वैष्णव के कृपा से एकादशी भी कर रहे। वो भले हुआ इतना बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा जी को बुला लिया, पर उसके कुछ काम ना है। तो ऐसे से भी हम समझ पाएंगे कि गुरु वैष्णव की कृपा कितनी बड़ी है। मेरे शरणागत हुए बिना पार पाना संभव नहीं है। प्रभु आगे बोले, पया पान से मैं मिलने वाला नहीं हूँ, दूध पीने से नहीं मिलता हूँ मैं, कि दूध पीते ही है, इनकी ये है योग्यता। देख लेना, यही मैं सब चूर्ण विचूर्ण कर दूंगा। महाभय ब्रह्मचारी हैला बाहिर, मने मने चिंता ये ब्राह्मण महाधीर। ए बड़ भाग्य मुई ये किछु देखिलु, अपराध अनुरूप शास्ति ओ पाइलु। अद्भुत देखिलु नृत्य अद्भुत कीर्तन, अपराध अनुरूप पाइलु तर्जन। सेवक हैले ए मत बुद्धि है, सेवक से प्रभुर सकल दंड सय। भयभीत होकर ब्रह्मचारी घर से बाहर आ गए। वे महाधीर ब्राह्मण मन ही मन चिंतन करने लगे। वो भी महाधीर है, वो भी कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। जो कुछ भी मैंने देखा है उसे मैं अपना भाग्य मानता हूँ, और अपराध के अनुरूप दंड भी मुझको मिल गया है। मैंने अद्भुत नृत्य और कीर्तन देखा है, और अपराध के अनुसार तर्जन भी मिला, डांट भी मिली। सेवकों की ऐसी बुद्धि होती है, सेवक ही प्रभु का सभी दंड सहन करते हैं। ए मत चिंतिया चलिते द्विजवार, जाने लेन अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर। डाकिया निय पुनः करुणा सागर, पाद पद्म दिला तार मस्तक ऊपर। प्रभु बले तप करी न करह बल, विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जानह केवल। इस प्रकार चिंतन करते हुए द्विजवर चले जा रहे थे कि अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर को सब कुछ अवगत हो गया। करुणा सागर प्रभु ने उन्हें फिर बुलाया, और और उनके शीश पर अपना पाद पद्म रख दिया। प्रभु बोले, तपस्या करके घमंडी मत बनो, तपस्या करके अभिमानी न बनो कि हम ऐसे हम वैसे हैं। निश्चित रूप से जान लो कि केवल विष्णु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई सा भी ऐसा कोई सा भी ऐसा कह सकते हैं दिमाग का कीड़ा, या बोल सकते हैं कुछ भी, जो भी, वो नहीं पालना कि हम ऐसे। कोई सा एक वो लेके हमेशा समझना है कि जो भगवत भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है। कोई सी भी तपस्या, कोई सा भी नियम, ये सब भक्ति से बढ़कर नहीं होते। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।